नमस्कार। जैसा कि आप सब को विदित ही होगा कि कांग्रेस ने जो है वो 10 जनवरी से देशव्यापी एक अभियान चला रखा है वीबी जी राम जी के अगेंस्ट। वो कह रहे हैं कि मनरेगा ख़त्म हो चुका है, मनरेगा में बहुत गड़बड़ी कर दी है, मनरेगा जो है वो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड कानून था, एक्ट था, तो उसके साथ सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगी जो वीबी जी राम जी जो कानून है वो ग्रामीण रोजगार कानून है। और वीबी मीन्स विकसित भारत, जी मीन्स गारंटी, राम मीन्स आर फॉर रोजगार, ए फॉर आजीविका एंड एम फॉर मिशन और जी फॉर ग्रामीण। ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो रोजगार और आजीविका देने का ये कानून है। पहले मनरेगा होता था जो 2005 में जो है एक्ट बना था। तो इसमें कोई खास चेंजेस नहीं है, बट इसको बेटर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जो पंचायत है उनको ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं और उसको ज़्यादा इन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये कानून बनाया है। इसमें क्या है, पहले मनरेगा में जो है वो जो मजदूरी होती थी, जो रोज़गार मिलता था वो 100 दिनों के लिए मिलता था। और वीबी जी राम जी में ये रोज़गार जो है 100 दिनों से बढ़कर 125 दिन कर दिया गया है। और ये है उन लोगों के लिए जो अनस्किल्ड है जिनको कोई मतलब जिन्होंने कुछ सीखा नहीं है, कोई कौशल नहीं सीखा है, उन लोगों के लिए ये आपका कानून है। 125 दिन वो काम कर सकते हैं, उनको रोज़गार मिलेगा। और उनको जो है पहले मनरेगा में जो है वो 15 दिन के बाद जो है आपको इसकी पेमेंट मिलती थी, लेकिन वीबी जी राम जी में जो है वो आपको साप्ताहिक, वीकली, जो एक सप्ताह में जो है आपको इसकी पेमेंट मिलेगी, या फिर काम ख़त्म होने के 15 दिन के अंदर आपको इसकी पेमेंट मिलेगी। और इसमें अब फंडिंग किस तरह से रहेगी? फंडिंग के लिए जो है वो वीबी जी राम जी में जैसे हिमालयी क्षेत्र हैं, प्रदेश हैं जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर, और उसके साथ जो है जो हमारे ईस्ट के प्रदेश हैं जिनको 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, जैसे त्रिपुरा हो गया, सिक्किम हो गया, आपका असम हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, इसको जो है जो फंडिंग मिलेगी। और यूनियन टेरिटरीज हो गए, केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें जो है गवर्नमेंट है, उनको जो है वो 90 और 10 की फंडिंग होएगी। 90% सेंटर देगा और 10% जो है वो आपका प्रदेश को इसका खर्चा वहन करना पड़ेगा। और जो आपके जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभा नहीं है, वहाँ पर जो 100% जो है वो केंद्र ही इसका खर्चा वहन करेंगे। और जो इसमें इस योजना में जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत मिलेगी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो जल से संबंधित कार्यों को जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देकर जो है बाज़ारों तक इसकी पहुंच बढ़ेगी। और साथ ही गांव में कारोबार की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा कि भंडारण, बाज़ार और उत्पादन के चलते जो है आजीविका को भी एक नई तेज़गी मिलेगी। नए जो कानून है, जो ये वीबी राम जी जो कानून है, इसमें गांव में पंचायतों को जो है वो प्राथमिकता दी गई है। वो सारे जो है वो अधिकार पंचायतों को दिए गए हैं। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको खर्चे के बारे में बताऊंगी कि कांग्रेस के टाइम में 33,000 करोड़ जो है वो मनरेगा पर खर्च हुए थे। और वही मोदी जी के टाइम पर जो है वो 1,11,000 करोड़ जो है वो खर्च हुए, जो कि 3.5 गुना जो है वो इसका बनता है। और यूपीए की सरकार में पिछले 10 सालों में जो है खर्चा जो है 2,13,220 करोड़ के लगभग हुआ, जो कि NDA सरकार में 8,53,000
करोड़ का खर्चा जो है मोदी सरकार कर चुकी है। तो इसमें जो है जो एसेट क्रिएशन हुए हैं वो 153 लाख जो है यूपीए गवर्नमेंट में हुए और 862 लाख जो है वो एनडीए सरकार में हुए। तो बाकी इसमें क्या है कि जो मनरेगा में था उसमें ज़ीरो जियो टैगिंग थी, ज़ीरो डिजिटलाइजेशन थी और काफ़ी मतलब करप्शन एंड भ्रष्टाचार ये जो है इसके भी काफ़ी आरोप जो है वो सुनने में आए थे मनरेगा के तहत। लेकिन अब क्या है 100% जो है वो जियो टैगिंग हो गई है और 100% डिजिटलाइजेशन, आधार कार्ड से इसको लिंक किया गया है, बैंक खातों को जो है वो उसके साथ लिंक किया गया। तो वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं रह जाती करप्शन के लिए। और ये जो है वो ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश इसमें सरकार ने की है। तो इतना हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो है ये बेटरमेंट के लिए ही बनाया गया है। और मोदी जी का जो 2047 का जो विज़न है, राष्ट्रीय विज़न है विकसित भारत को देखने का, उसके लिए एक ये बहुत बड़ा कदम रहेगा। देखिए वीबी राम जी जो है ये देश हित में है और मनरेगा को इससे कोई मनरेगा में क्या था क्या नहीं था उससे बेटर कानून ये है एंड ये देश हित में है। नमस्कार।